हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन वेंसडे और मैंने आज सोचा है हेयर केयर करने का। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो मैं रेगुलर नहीं हूं, बट अभी मेरे घर में फंक्शंस होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कुछ दिनों के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई है क्योंकि मुझे कलर भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्रे हेयर्स हैं। देखिए कितने सारे ग्रे हेयर्स हैं, तो इसीलिए मुझे कलर करना पड़ता है। तो कलर करने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और मेरे हेयर क्योंकि ड्राई हैं तो दो मुँहे भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा कंडीशन किया जाए और घर ही पे हेयर स्पा करते हैं। तो इसके लिए ना मैं दो चीज़ें लूँगी, एक एलोवेरा जेल और दही। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाऊंगी। और आप चाहें तो विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती हैं ना, उसको भी ले सकते हैं, बट अभी मेरे पास है नहीं वो, तो इसी दोनों से ही मैं काम चलाऊंगी। और तो जो एलोवेरा है ना, वो मैंने गमले में लगाया हुआ है, बहुत सारे हो भी गए हैं, तो मैं वहीं से ही लूँगी। और दही मैं ले आई थी कल रात को ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मास्क बनाते हैं और फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये 2 पत्तियाँ लेके आई थी, जिसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद है ना, पहले इसका ऊपर वाला छिलका निकाल के मैं इसका जो जेल है वो निकाल लूँगी। तो पहले मैंने ना चाकू से कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन स्पून से ना बहुत आसानी से इसके जेल्स निकल गए थे। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया था। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब जो है ना, इसमें मैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसमें दही डालिए। मैंने तो 3 टेबलस्पून दही डाला है। और इसमें एक चीज़ और डल सकता है, वो है नारियल का तेल। तो 2 टेबलस्पून अगर आप नारियल का तेल डालेंगे ना, तो ड्राई नहीं होगा हेयर। तो मेरा पेस्ट हो चुका है रेडी, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। तो ये देखिए कितना अच्छा, एकदम से स्मूथ सा पेस्ट हो गया है। तो अभी मैं पहले अपने बाल को डिटेंगल कर लूँगी, उसके बाद पार्टीशंस करके रूट्स और जो लेंथ है दोनों में लगाऊंगी। और इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा बाल कंडीशन होगा, क्योंकि दही जो होता है और एलोवेरा दोनों ही हेयर्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बालों में कंघी कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने अपने हेयर्स को डिटेंगल कर लिया है और अब मैं इसके पार्टीशन करके अपने हेयर में ये मास्क लगाऊंगी। देखिए कितने सारे ग्रे हेयर्स हैं मेरे। तो अब मैं इसे इवनली अपने सर में लगा लूँगी। तो पहले तो यहाँ पे मैंने सर में अपने मांग निकाल के रूट्स में लगा लिया था, जिससे जो है रूट्स में लगने से ना, ये है ना कि ठंडक में थोड़ा सा डैंड्रफ की भी समस्या हो जाती है, तो वो नहीं होगी दही की वजह से। और लेंथ में लगाने से बाल जो है मुलायम हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा अच्छे से मास्क लग चुका है और अब मैं इसे अपने बालों को फोल्ड करके क्लचर से टक कर लूँगी और इसे 20 मिनट्स तक रखेंगे। उसके बाद जो है मैं शैम्पू से अपने बाल वॉश करूँगी। तो यहाँ पे 30 मिनट बाद जो है मैंने अपने बालों को धुला था, क्योंकि थोड़ा काम वगैरह करने में 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया था। तो धुलने के बाद है ना, बाल जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। बहुत ही अच्छा ये हेयर मास्क है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे, क्योंकि मैं ये जो कलर वगैरह है वो लगाती रहती हूँ, इसकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये जो वीडियो है ना, वो अगले दिन का वीडियो है, यानी कि सैटरडे का। और ये 11 बजे, सुबह के 11 बज रहे थे और मैं यहाँ पे पत्ता गोभी कट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने जो सोचा है चावल के आटे की पूड़ी बनाना, और उसके साथ मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काटा है और 2 आलू काटा है, और साथ में मैं गाजर और शिमला मिर्च भी डालूँगी। तो मटर तो अभी वैसे आ नहीं रही है, और जो सफ़ल वाली मटर है उसको बॉईल करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने मटर नहीं डाला है। तो जो सब्जियां अभी सीजनल हैं वही मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है साथ ही के साथ ना, मैंने कपड़े भी लगा के रखे थे। तो ये जो कंफर्टर वगैरह है ना, ये गर्मियों के हैं, तो इसे धुल के मैंने सोचा कि मैं रख देती हूँ, क्योंकि ठंडक के कपड़े भी निकाल लिए हैं
और स्वेटर वगैरह निकलते हैं ना तो उसी से ही पूरी अलमीरा भर जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो गर्मियों वाले जो जितने भी चीज़ें हैं उसे धुल के और फिर रख देते हैं। तो साथ के कुछ डेली वेयर के भी कपड़े थे, बाबू के भी कपड़े थे, तो वो सभी मैंने लगा के रखे थे, तो धुल चुके हैं और मैं फैला चुकी हूँ। और अब यहाँ पे जो है ना फटाफट से सब्जी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा हुआ था, तो मैंने लहसुन नहीं डाला है, तो वही डाला है। और इससे है ना, ये डालने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वैसे तो कोशिश करना चाहिए ये ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहते हैं, मगर मेरे हस्बैंड ने ना मटर पनीर बनाने के लिए मंगाया था, तो मैं सोचा आज यही डाल देते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है लेकिन। और सब्जी में तड़का लगाने के बाद यहाँ पे मैं घर से ही लेके आई थी ये चावल का आटा, तो मैं इसे छन्नी से ना छाल ले रही हूँ। वैसे तो एकदम सही है, बस थोड़ा सा जो धान वगैरह का वो रहता है छिलका, वही निकला था। और अब इसे गरम गरम पानी से हम गूँथ लेंगे। तो पहले तो मैंने पलटे की सहायता से गूँथा था और उसके बाद अब हाथ लगाया, हाथ से गूँथ लूँगी अच्छे से। तो ये जो पूड़ियाँ हैं ना बेलने में थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। घर पे क्या है ना, मम्मी वगैरह हाथ से ही बना लेती हैं, लेकिन मुझसे तो ना हाथ से ही बन रहा था और ना ही बेल के ही, लेकिन किसी तरीके से भी मैंने बनाया तो बन गई थी, फिर भी ठीक ठाक बन गई थी। तो आटा जो है मेरा गुथ चुका है और उसको मैंने खाली कर दिया है। और अब यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने आलू डाल दिया है क्योंकि पत्ता गोभी हो गई थी लगभग से। और साथ के साथ ही मैंने नमक और ये किचन किंग मसाला भी डाल दिया है। और यहाँ पे बाबू है ना परेशान भी करता रहता है, साथ के साथ उसको ये है ना कि ये कर क्या रही है, उसको वो देखना रहता है। तो उसको गोदी में लेके मैं दिखा रही थी कि देखो सब्ज़ी बना रही है। और वो इतना खुश होता है ना जब ये पलटे से चलाओ सब्ज़ी वगैरह, तो वो बड़ा खुश होता है, उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अब क्या डाला है इन्होंने, अब क्या डाला है। और आवाज़ें भी उसको अच्छी लगती हैं, छन्न मन होती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है। और ये जो चाय है ना, ये मेरे भाई की चाय है क्योंकि वो अभी सो के उठा है। और अब सब्ज़ी हो चुकी है तो अब पूड़ियाँ भी बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे पता था इसमें टाइम बहुत लगेगा और सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कम से कम मुझे 30 मिनट्स लग गए बनाने में, क्योंकि ये बन ही नहीं रही थी, बार बार चिपक जा रही थी। और फिर मैंने किसी तरीके से हाथ से बेल के किसी तरीके से बनाया है। और ये फास्ट फॉरवर्ड मैंने करके रखा है, तो लग रहा होगा आसानी से बन गया, लेकिन बहुत मुश्किल से बना था। तो यहाँ पे पहले मैंने पूड़ियाँ सारी बेल के रख ली थी, उसके बाद एक एक करके उसे तला है। तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर कोई तलने वाला हो तो फटाफट से काम हो जाता है, मगर कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगा, मगर खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। तो और इसे है ना गोभी की सब्ज़ी के साथ खाओ रसीली, तो और भी टेस्टी लगती है। मगर यहाँ पे मैंने मिक्स बनाया था क्योंकि ना इनका मिक्स खाने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं कहा चलो मिक्स ही बना देते हैं। और यहाँ हमारा खाना भी लग चुका है। तो खाना खाने के साथ साथ है ना, मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ देखी है, ब्रीथ इनटू द शैडोज़, जो कि मैंने नहीं देखा था, अमेज़न पे थी, तो वो देखा और अपना खाना एंजॉय किया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।